We nurture with care, developing the vision and determination. We shape the future of the nation. We are Great Men International School. पन्ना जिले में भी कोरोना की तीसरी लहर का असर देखा जा रहा है। पिछले 6 दिनों में लगातार कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं, वहीं इसका असर पर्यटकों में भी देखा गया। बता दें कि पन्ना टाइगर रिजर्व में भी अब कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर का असर देखने मिल रहा है। दिन प्रतिदिन पर्यटकों की संख्या में भारी कमी दर्ज की जा रही है, जबकि न्यू ईयर के एक सप्ताह पहले और 5 दिन बाद तक पन्ना टाइगर रिजर्व में भारी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे थे। लेकिन जैसे ही कोरोना के मामलों में वृद्धि होने लगी, वैसे ही पन्ना टाइगर में आने वाले पर्यटकों में ब्रेक लग गया। पन्ना टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर उत्तम कुमार शर्मा का कहना है कि कोरोना संक्रमण और तीसरी लहर के कारण अब पर्यटकों की संख्या में कमी आ रही है। कोरोना की तीसरी लहर पूरे देश में शुरू होने के बाद पन्ना टाइगर रिजर्व में टूरिस्टों पर भी इसका असर पड़ा है, संख्या पर असर पड़ा है। टूरिस्टों की संख्या पिछले 3-4 दिनों से हमको ये महसूस हो रहा है कि कम है। जो बड़ी अच्छी संख्या चल रही थी, लगभग 8 और 9 तारीख तक अच्छी संख्या में टूरिस्ट आ रहे थे, लेकिन उसके बाद से अचानक से टूरिस्टों की संख्या में थोड़ी कमी आई है। मुझे लगता है कि कोरोना के चलते लोग प्रिकॉशन लेते हुए शायद पन्ना टाइगर रिजर्व में कम आ रहे हैं। अभी ये थोड़ी जल्दबाजी होगी कि कितने टूरिस्ट कम आए हैं, क्योंकि अभी वैसे भी वीकडेज चल रहे हैं। पिछले 3 दिन से मैं अगर देखूं तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि संख्या में गिरावट आई है, पर सामान्यतः वीकडेज में ये गिरावट देखी भी जाती है। एक बार वीकेंड शनिवार इतवार के दिन हम लोग इसका आकलन सही प्रकार से कर पाएंगे कि टूरिस्टों की संख्या में वाकई गिरावट है तो कितनी है। हम लोगों द्वारा सबसे पहले तो अपना स्टाफ जो टूरिस्ट का डील करता है, टिकट विंडो पे बैठता है या टूरिस्टों के साथ उसका किसी भी प्रकार से इंटरेक्शन होता है, उनको हम लोगों ने सभी प्रकार के सामान और उस निर्देश दिए हैं कि जिससे कोरोना से वो बच के रह सकें। उसके साथ साथ टूरिस्टों को भी हमारे द्वारा समझाइश दी जाती है, और अभी हाल ही में यह भी निर्देश मध्य प्रदेश सरकार ने जारी किए कि टूरिस्ट जो भी आए उनसे वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बारे में भी पूछताछ की जाए, और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट उनके द्वारा लगाई गई हो वैक्सीन, यह भी सुनिश्चित किया जाए। वहीं सीएमएचओ का कहना है कि पिछले 6 दिनों से लगातार कोविड से संक्रमित मामलों में इजाफा हुआ है। वहीं जिला चिकित्सालय पन्ना के लगभग 6 ड्यूटी डॉक्टरों की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई है। पहले हमारे पास 53 केसेस थे, कल रात के 34 केस और आ गए हैं। तो पहले 53 थे, 34 और 87 केस हो गए हैं अभी, और लगातार इसमें दिनों दिन बढ़ भी रहे हैं। लेकिन ये चूँकि सबसे अच्छी बात है कि इसमें किसी तरह का कोई ज़्यादा लक्षण भी नहीं है, एकदम कई तो एसिम्टोमेटिक है, किसी तरह का कोई सिम्टम भी नहीं है। और चूँकि इन्फेक्शन है और इन्फेक्शन पॉजिटिव आया है, लेकिन इससे किसी तरह का ना तो भर्ती होने की आवश्यकता है, ना किसी और ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो इससे डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लोगों का एक ही मेरा सभी से अनुरोध है कि गैर जरूरी रूप से भीड़ भाड़ वाली जगहों में न जाएं, मास्क हमेशा लगा के रखें, और अपना 2 गज की दूरी जैसा कि प्रोटोकॉल में है उसका पालन करें, और बार बार बाहर निकलें। कोई सामान चीज़ छूते हैं, कहीं कोई हाथ से कोई चीज़ छू जाती है तो अपना हाथ सैनिटाइज़र से ज़रूर बार बार सैनिटाइज़र का उपयोग करें, अल्कोहलिक सैनिटाइज़र का, और हाथ साबुन पानी से हाथ भी धोते रहें। इसमें लगभग 7 लोग पॉजिटिव हुए अभी तक में, और निश्चित तौर पर सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन के एरिया में डॉक्टर्स ही रहते हैं। कई बार डॉक्टर्स तो मास्क लगाए रहते, लेकिन सामने वाला मास्क लगा के नहीं आता, और कई बार खांसी वाला मरीज भी रहता है, तो इन्फेक्टेड हो सकते हैं। सबसे अच्छी बात है कि किसी को कोई गंभीर लक्षण नहीं है जी, और सभी बिल्कुल सेफ जोन में है। किसी तरह का भर्ती का कोई वो नहीं, प्रोटोकॉल के तहत भर्ती की कोई आवश्यकता नहीं है जी। और सभी अपने घरों में होम आइसोलेशन में रह रहे हैं। कितने डॉक्टर हैं सर? ये करीब 7 डॉक्टर हैं। पन्ना से दीपक शर्मा, सागर टीवी न्यूज। Great Men International School always thinks different and strives to bring more innovation in the pedagogy and grooms the children to face the challenges of the world.
We do believe that education is a unique blend of classrooms and playgrounds, of listening and talking, of academic and co-curricular activities, Indian methodology and Western methods, and of course, fun as well as discipline. GIS is celebration of knowledge, eco-friendly, interactive, technology friendly, vision oriented, motivating, a very live and organic place.